Hello, the students of class 9th. How are you? I hope you all are fine by God's grace. Today I am here with the remaining part of the chapter, The Happy Prince. So, today we will study that how Happy Prince is helped by Swallow, finally. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. तो इस तरह से ये जो अबाबील चिड़िया थी वो उसके शहर के ऊपर, वो जो हैप्पी प्रिंस ने कहा था कि तुम मेरे शहर के ऊपर से घूम करके देख करके आओ कि लोग किस हाल में हैं, दुख में हैं, कैसे हैं, और मुझे बताओ, वो कहानी मुझे बताओ। तो ये उड़ता है शहर के ऊपर से और देखता है कि खुशी मना रहे हैं ब्यूटीफुल घरों में लोग। वाइल द बेगर्स वेयर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी जो है वो गेट पे बैठा हुआ है लोगों के। देयर इज़ नो ही फ्लीव इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों से भी उड़ता है, गुजरता है। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और देखता है कि गोरे गोरे चेहरे वाले बच्चे भूखे मर रहे हैं और बड़ी उदासी से देख रहे हैं वो काली गलियों में, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। एक ब्रिज के नीचे जो आर्क टाइप का बना हुआ है, उसके नीचे दो बच्चे कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के बाजुओं में घुस करके अपने आप को गर्म करने की, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं हैं गर्मी के, ठंडी से बचने के कपड़े नहीं हैं। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वो लोग कहते हैं, वो दोनों बच्चे कहते हैं कि कितना भूखे हैं हम लोग। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, फिर उसके बाद एक आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाता है। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ बारिश में। वो बच्चा है, वो लोग ब्रिज के आर्क में छुपा हुआ है, अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से भी भगा दिया जाता है बारिश में। देन तब वो अबाबिल चिड़िया आगे उड़ती है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वो वापस आती है प्रिंस के पास और क्या देखी है वो सब बताती है। वो मतलब बताता है वो चिड़िया। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ and give it to the poor. The living always think gold can make them happy. अब अबाबिल चिड़िया को हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं पूरी तरह से एक फाइन गोल्ड से ढका हुआ हूँ, एक एक परत दर परत मुझे उखाड़ लो मेरे ऊपर से और इसे गरीबों को दे दो। जो जीवित लोग हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी देगी, ऐसा उनको लगता है, तो दे दो ये। लीफ आफ्टर लीफ, हाँ नहीं, जब ये बात बोलता है तो क्या करता है, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। परत दर परत हैप्पी प्रिंस का उस स्वैलो चिड़िया ने उखाड़ लिया, उसके सोने का जो परत लगा हुआ था उसके बॉडी पे, उस वक्त तक जब फिर हैप्पी प्रिंस बिल्कुल उदास सा, ग्रे सा दिखने लगा, भूरा सा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउट टू द पुअर, और वो जो सारे परत दर परत जो सोने के परत थे वो सब लेकर के वो गरीबों के पास आया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, और उन बच्चों के चेहरे गुलाबी हो उठे, खुश हो गए वो लोग। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे और खेलने लगे गलियों में खुशी से। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हम लोगों के पास खाने को रोटियां है।
दे क्राइड, वो लोग चिल्लाए। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, तब उसके बाद बर्फ गिरने लगा, बर्फ के बाद फिर पाला पड़ने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, पूरी गली ऐसी दिखने लगी जैसे कि चांदी की बनी हुई हो। उजला उजला बर्फ गिर गया। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब कोई गर्म कपड़ों में निकल गए। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, और वो जो छोटे बच्चे थे वो सब के सब लाल लाल टोपियाँ पहन करके बर्फ के स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. वो बेचारा जो स्वैलो था, अबाबिल चिड़िया थी, वो धीरे धीरे ठंडी ठंडी होती चली गई, लेकिन वो राजकुमार को, प्रिंस को, हैप्पी प्रिंस को वहाँ से छोड़ के नहीं गया। He loved him too well, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. वो दाने के टुकड़े, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े जमा करता था बेकर के दुकान के सामने से, जो वहाँ पे था, और जब वो नहीं दिखता था बेकर तब वहाँ से जमा करता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को कोशिश करता था गर्म करने की अपने पंख को फड़फड़ा करके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? वो जब उसको लगा कि अब वो मरने वाला है, ये अबाबिल चिड़िया, और उसके पास बस इतनी सी ताकत थी कि वो प्रिंस के पास जा सके उड़ के, तो वो चला गया कहने गुड बाय डियर प्रिंस, के अलविदा डियर प्रिंस। वो धीरे से हल्के से बुदबुदा के बोला, क्या तुम मुझे अपने हाथों किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, मैं खुश हूँ कि तुम अब चले जा रहे हो इजिप्ट अंततः, मैं छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम मेरे साथ बहुत देर तक यहाँ ठहरे, तो तुम मुझे अपने मेरे होठों पे किस करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, उस अबाबिल चिड़िया ने कहा कि ये मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, जो मौत जो है ना वो सोने का भाई होता है, सोना ही होता है मौत, है कि नहीं। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वह हैप्पी प्रिंस के होठों को किस किया और गिर पड़ा मर करके नीचे उसके पाँव के पास। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और उसी क्षण एक विचित्र तरह का क्रैक, फटने की आवाज़ अंदर से स्टैचू की आती है, ऐसा लगा कुछ टूट गया। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट दैट हैड स्नैप्ड इनटू टू, राइट इनटू इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, वो जो दिल था शीशे का बना हुआ उस हैप्पी प्रिंस का, वो दो टुकड़े हो गया था, और निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा भयावह ठंड थी, और वो मूर्ति का जो दिल था वो टूट चुका था। फिर आगे क्या होता है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।